प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रधानमंत्री महोदय के एटीट्यूड के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री महोदय को कहीं भी किसी भी इवेंट में केवल वोट नजर आते हैं, केवल चुनाव की जीत नजर आती है। हार बर्दाश्त नहीं कर सकते वो, चाहे वो फिर गलत तरीके से ही क्यों ना जीत ली जाए। हर वक्त हर जगह वो वोट तलाशते हैं। अब कल उन्होंने बयान दिया है कि हमारे देश में कुछ, उसने क्लियर विपक्ष उन्होंने नहीं बोला, लेकिन वो किसको, विपक्ष को ही बोलते हैं हमेशा। हमारे देश में कुछ राजनेता विदेशों से साजिश करके धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आपको 11 साल हो गए केंद्र में बैठे हुए, और यही शब्द आपके शुरू से आखिर तक सुनते आ रहे हैं। देश अब जान चुका है कि आपकी मंशा क्या है। वो जो विपक्ष में लोग आज बैठे हैं वो कल सत्ता में थे और आप विपक्ष में होते थे। आप याद करिए उन बातों को। तो इसका मतलब आप देश के दुश्मन थे क्योंकि आप विपक्ष में थे, क्योंकि सत्ता जो है इसका मतलब वो देश की है और विपक्ष जो है वो दुश्मन देश का है। आप अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप भी दुश्मन थे, बहुत सालों तक दुश्मन थे। ये विपक्ष तो 11 साल से ही है, आप 11 साल से सत्ता में हैं, लेकिन इससे पहले आप तो बहुत लंबे टाइम तक विपक्ष में रहे हैं। तो क्या आप देश के दुश्मन थे? क्या आप देशद्रोही थे? आप आज इनको देशद्रोही बता रहे हैं, आप इनको आज बांटने वाला बता रहे, साजिश वाला बता रहे। मेहरबानी करके बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, ये राजनीति बंद करिए। आप खुद बताइए आपके क्या रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ आपके रिश्तों का खुलासा कीजिए। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, आप कुछ भी नहीं बता रहे, चुप हैं। विपक्ष के ऊपर तो लगातार बोलते हो आप, आपकी जबान बंद ही नहीं होती है। और अभी राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं या अमेरिका के जो बयान आ रहे हैं उनके ऊपर मौन धारण किया आपने, जबान अपनी बंद कर दी है। क्यों ऐसा? प्रधानमंत्री महोदय बोलिए, कुछ तो बोलिए। अमेरिका बार बार क्या कह रहा है, और अभी वो पैसे का दोष लगाया, उन्होंने आरोप लगाया है। बताइए, बांटने का काम आप कर रहे हैं या विपक्ष कर रहा है? तोड़ने का काम आप कर रहे हैं या विपक्ष कर रहा है? आपके ऊपर अमेरिका ने, आपके दोस्त ने, जो वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, आपके गहरे दोस्त हैं, उन्होंने बात बताया, आपको पैसा दिया है, और किस लिए दिया वो भी बयान दिया है उन्होंने। आप बताइए, आप क्या साजिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर के? आप उसको बताइए प्रधानमंत्री महोदय। हमेशा विपक्ष विपक्ष विपक्ष, बस एक ही चीज आपकी जबान पर रहती है। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह वोट नजर आते हैं। वोट देखना बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। आप अभी जीते हुए हैं फिलहाल, चाहे आप साजिश से जीते या कैसे भी जीते हुए हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं आप, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। अब क्या वोटों की फिक्र आपको? आपको आए दिन वोट चाहिए। आप प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छा काम करिए, जिसकी उस कुर्सी की जो जिम्मेवारी होती है उसको निभाइए। मत जनता को बहकाइए, मत उनको मूर्ख बनाइए। प्रधानमंत्री महोदय, कोई नहीं तोड़ रहा है देश को और धर्म को। ये तो तोड़ रहे हैं तो आप तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हैं। आप जनता को मूर्ख बनाते हैं। हर जगह इवेंट में आप कोई ना कोई वोट अपनी ढूंढते रहते हैं। हर प्रोग्राम को आप इवेंट के तौर पर क्रिएट करते हैं कि वहां से वोट कैसे हासिल की जाए। आपका एक ही मकसद है, 11 साल से आप केंद्र में बैठे हैं, केवल एक ही मकसद है, वोट वोट और वोट। कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और हर जगह झूठ बोलना, हर जगह जुमले। ये अच्छा लगता है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आपका व्यवहार बता रहा है, आपकी जबान बता रही है। आपने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो प्रचार किया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का कहा था वायदा, क्या वो झूठा नहीं निकला? क्या वो जुमला नहीं हुआ? 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आने के लिए कहा था। क्या वो जुमला नहीं है? कहां गए? 15 लाख तो आए नहीं, 5 रुपए भी नहीं आए। तो प्रधानमंत्री महोदय, आपने कहा था सारा काला धन वापस आएगा और 15 लाख सबके खाते में आएंगे, नहीं आए। महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ खत्म करने का कहा था आपने, कहां गई वो बातें? वो बातें आपकी वोट लेने के लिए थी, क्योंकि आपको वोट चाहिए थे, वोट मिल गए। और उसके बाद कोई नया मुद्दा भड़काने का, अब आपने धार्मिक में बांटने का। कल आप मध्य प्रदेश में कहीं भाषण दे रहे थे, आपने वहां कहा है कि विपक्ष, मतलब विपक्ष शब्द नहीं बोला, लेकिन इनकी जबान जो है वो विपक्ष के लिए तो चलती है कि कुछ हमारे नेता विदेशों के साथ साजिश करके धर्म के नाम पर तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आपसे ज्यादा या बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं बांट रहा है। सबसे ज्यादा आप लोग बांट रहे हैं देश को। ये देश पूरा देख चुका है, पूरा देख चुका है। संवैधानिक संस्थाएं आपने आज सारी अपने कब्जे में करके रखी हुई है। ये गलत है और देश माफ नहीं करेगा आपको इसके लिए। देश कभी माफ नहीं करेगा। देश आपकी हर चीज को नोट कर रहा है,
हर चीज को गौर से देख रहा है, आपको हर चीज में वोट नजर आ रही है। मेहरबानी करके इस देश को मत तोड़िए, मत टूटने दीजिए। आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन काम जो कर रहे हैं वो तोड़ने वाले काम तो आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप गलत काम करते हैं, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं करते। महाकुंभ में क्या हुआ, नई दिल्ली स्टेशन पर क्या हुआ, भगदड़ मची है, इतनी मौतें हुई हैं, आप उसके आंकड़े नहीं बता रहे। तो देशद्रोही का काम कौन कर रहा है? आपके रेल मंत्री ने बोल दिया वो वीडियो हटाने हैं, 285 वीडियो दुर्घटना के, उनको हटाना है। क्यों हटाना है? तो क्या यह साजिश नहीं है? क्या यह बदइंतजामी का एक पोल नहीं खुल रही है? आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसको हटा देना चाहते हैं ताकि कोई हादसा हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, अपने अंदर झांकिए। हमेशा दूसरों को दोष देना यह अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं आप राजनीति से ऊपर उठिए, पार्टी और दलदल की से ऊपर उठिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुर्सी जो है देश के प्रधानमंत्री की है जिस पर आप विराजमान हैं, उसका मान रखिए उस कुर्सी का। मत हर जगह फाल्ट ढूंढिए, हर जगह विपक्ष में आप कुछ ना कुछ कुरेदते रहते हैं। मत ढूंढिए ऐसा, ये देश आपको जान चुका है, पहचान चुका है। आपको अगला मौका नहीं देगा ये देश प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि आपने पीड़ाएं दी हैं, आपने दर्द दिया है, कदम कदम पर आपने दर्द दिया है। कुछ नहीं किया देश के लिए, कुछ नहीं किया जनता के लिए। किसान बर्बाद है, 13 महीने पहले हड़ताल किया उन्होंने, अब 1 साल से फिर हड़ताल पर बैठे। वो एमएसपी मांग रहे हैं। आपसे नहीं कहा उन्होंने कि चांद सितारे तोड़ के लाइए आसमान से, केवल एमएसपी मांग रहे हैं। वो आज उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही है, वो मांग रहे हैं, वो आपसे दी नहीं जा रही है। और फिर भी आपके डायलॉग क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि आपको जनता की जरूरत नहीं है वोट के लिए, वोट साजिश से आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, हर जगह चारों तरफ आवाज है, ईवीएम की और वोटर लिस्ट में धांधली की, सब जगह आवाज है। आप अपने अंदर जागिए प्रधानमंत्री महोदय, दूसरों को दोष मत दीजिए। आए दिन किसी भी भाषण में विपक्ष को कोसने के अलावा आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं होता है। आप 20 मिनट के भाषण में 15 मिनट विपक्ष को कोसते हैं। गलत है ये, गलत है ये, देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय झांकेंगे अपने अंदर और देखेंगे कि देश हित में क्या है, उसी मुताबिक काम करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।